पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। चुनाव आयोग ने 3 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया हर साल पूरी की जाती है, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये नहीं हो पा रहा था। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोग भी विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकेंगे। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट करने की तो अनुमति थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं थी। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में संशोधन की ये प्रक्रिया अक्टूबर के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी। इसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का संकेत भी माना जा रहा है। पिछले दिनों इसी तरह के संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी आए थे। उन्होंने कहा था कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। अगली सुर्खी उदयपुर से आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे इनको सजा मिले। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पोस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले। आगे गहलोत ने कहा कि ये कोई 2 धर्मों के बीच का झगड़ा नहीं था। रात भर में पता लगा लिया गया था कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध था। फिलहाल मामले की जांच एनआईए के हाथों में है। हम पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले गहलोत ने एक चिट्ठी जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इस अपील में गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है और इसकी मिसाल दी जाती है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, इसलिए पिछले कुछ दिनों के दौरान राजस्थान में सभी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी जितनी घटनाएं हुई है, बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनको दंगा तक मानने के लिए से सरकार ने इनकार कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया। उन सारी घटनाओं के अतिरिक्त जिस तरह से राजस्थान में माफिया बेलगाम हो गया है, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे और कोई तरह का माफिया हो, शराब माफिया हो, जिस तरह से राजस्थान में राजस्थान की बहू बेटियों बच्चियों को व्यभिचारियों और बलात्कारियों के सामने खुला छोड़ दिया गया है। राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया गया है। राजस्थान जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है, राजस्थान में जिस तरह से खुली आम गैंग वॉर्स हो रही हैं, अपराधियों को थाने से छुड़ाया जा रहा है, और ये पिछले 3 साल के कालखंड में अपराधियों के हौसले बढ़ते गए। अपराधियों को मजहब के आधार पर जो है संरक्षण दिया गया, तुष्टीकरण किया गया, जांच में तुष्टीकरण किया गया, लीपापोती करके उनको बचाने की कोशिशें की गई। पुलिस का इकबाल राजनीतिज्ञों के और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने समाप्त कर दिया गया, और इस स्तर तक समाप्त कर दिया गया कि एक थानेदार को एक विधायक टेलीफोन पर 90 सेकंड में शायद 120 से ज़्यादा गालियां निकाल दे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। ये मानसिकता और इस तरह की अकर्मण्यता, इन दोनों के लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान सरकार और उसके मुखिया हैं। एनआईए की टीम मामले की जांच के लिए उदयपुर पहुंच गई है। टीम में आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। एनआईए ने दोनों आरोपियों को आज अपनी हिरासत में लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने इस घटना में और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। एनआईए का कहना है कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और वीडियो बनाया गया, ये आतंकी घटना ही लग रही है। ये बड़ा ग्रुप हो सकता है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने आतंकियों के विदेशी कनेक्शन होने की बात कही थी। राजस्थान पुलिस ने कहा था कि हत्या का एक आरोपी गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान गया था और उसके संबंध इस्लामिक संगठन दावते इस्लामी से हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान की ओर से सफाई आई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर लिखा, हमने उदयपुर मर्डर केस की जांच से जुड़ी कई रिपोर्ट्स भारतीय मीडिया में देखी हैं, जिसमें शरारती तरीके से आरोपियों का लिंक पाकिस्तान के एक संगठन से बताया जा रहा है। हम ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व से चल रही भारत सरकार अक्सर इस तरह अपने आंतरिक मसलों को बाहरी बनाकर पाकिस्तान की छवि खराब करने का प्रयास करती है।
उदयपुर में हुई बर्बर हत्या पर एक प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशंस से भी आई। यूएन महासचिव के प्रवक्ता से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और उदयपुर हत्याकांड पर सवाल पूछा गया। जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम सभी धर्मों का पूरा सम्मान करने के लिए सभी से अपील करते हैं। हम दुनिया भर में ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं जिससे कि अलग अलग समुदाय सद्भाव और शांति से रह सकें। स्टीफन से ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा, हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास रखते हैं। हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदाय और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि ये दोनों भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। 28 जून की प्रेस ब्रीफिंग में भी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के सवाल पर स्टीफन ने कहा था, मुझे लगता है सबसे पहले दुनिया भर में किसी भी जगह पर यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को बिना किसी प्रताड़ना और धमकी के खुलकर अपनी बात रखने की मंजूरी दी जाए। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने उनके द्वारा 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये एक आपत्तिजनक ट्वीट है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295A यानी कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, इसके तहत केस दर्ज किया गया है।